तो लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। कभी वो बी टीम बता देते हैं, कभी कहते हैं सिर्फ मुसलमानों के। मैं मुसलमान हूँ तो इसलिए मैं अपने परिवार की चिंता करता हूँ, मुसलमानों की, दलितों की मैं बात करता हूँ, लेकिन किसी दूसरे को सताने की तो बात नहीं कर रहा हूँ। कि अगर हम इकट्ठे होंगे तो वाकई हमारी हिस्सेदारी देश में होगी, हम लोग मजबूत होंगे। आज जो हमारे कत्ल हो रहे हैं, आज जो हमारे परेशानी हो रही है, हमारे बच्चे घर से बाहर अकेले किसी दूसरे स्टेट में काम करने जाते हुए डरते हैं, और मजबूरी में पेट की खातिर अगर काम भी करते हैं तो डर के काम करते हैं कि कहीं किसी के जालिम के हम हाथ न लग जाए। दल बदलू से मतलब नहीं है। MIM पार्टी कौम की बात कर रही है, भाईचारे की बात कर रही है, इसलिए इसके साथ है। अगर यहाँ भी कोई ऐसा कुछ होगा तो हम सीधी सी बात है उस पार्टी में नहीं रहना पसंद करेंगे जहाँ भाईचारा ना हो। इस समय हम लोग खतौली में मौजूद हैं। बाबू मोहिब आलम मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी को छोड़कर MIM में शामिल हुए थे और इसी बीच लगातार मेहनत कर रहे हैं। क्या उद्देश्य है, और आज जो प्रोग्राम हुआ है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष पश्चिम के मेहताब चौहान साहब आए थे, कि क्या उद्देश्य है? क्या 27 के चुनाव को लेकर मेहनत जारी है या फिर क्या है, जानने की कोशिश करते हैं। जी, डॉक्टर मेहताब आलम साहब हमारे पश्चिम के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मुझे जिला अध्यक्ष मौलाना इमरान कासमी साहब ने कहा कि समीक्षा के लिए इंतज़ाम किया जाए। समीक्षा के लिए हमारे बड़े नेता आना चाहते हैं, तो वो इंतज़ाम किया था। हमारे जो भी ज़िले के लोग थे, अलग अलग विधानसभा के, ब्लॉक के, वो लोग आए थे, उनकी समीक्षा हुई। जो भी गाइड करके गए, जो लोगों में कमी है वो बता के गए, उसको सुधार करें। पार्टी को मजबूत करने का रास्ता कैसे किया जाए वो समझा के गए। क्या टारगेट है आपका? ज़िला पंचायत चुनाव है या फिर 27 का विधानसभा चुनाव? क्योंकि मेरा अपना तो कुछ नहीं, बाकी पार्टी अगर कुछ हुक्म देगी तो ज़रूर करेंगे। वैसे मैं विधानसभा का अध्यक्ष बना हूँ और विधानसभा लड़ना भी चाहता हूँ, पहले भी मैं चुनाव लड़ चुका हूँ। अब जो पार्टी कहेगी वो पार्टी के आदेश मानेंगे। तो क्या अभी अपना प्रस्ताव रखा है पार्टी के सामने कि मैं चुनाव लड़ना चाहूँगा? 27 मेरा काम मेहनत करना है। मेरी मेहनत को देखकर अगर इनको लगता है पार्टी वालों को कि मैं इस लायक हूँ तो मुझे जिम्मेदारी दे देंगे, नहीं तो जो हुक्म करेंगे हम जिम्मेदारी निभाएंगे। हमारा मकसद तो कौम को एकता करके और एक ही प्लेटफार्म पे लाना है बस। लंबे टाइम से आपने समाजवादियों को समय दिया है, क्या कारण रहा है कि पल भर में वो सब एक तरफ साइड करके आप MIM में आ गए? देखो, हमने जो राजनीति में कदम रखा था वो कौम की खिदमत के लिए रखा था कि कोई हमारा मुस्लिम भाई किसी गलत चीज़ का शिकार ना हो जाए, उसके पास कोई जुल्म ना हो, अगर होता है तो हम उसकी मदद के लिए आगे आ सकें। बाकी वो रास्ता हमें वहाँ से मिल नहीं सका। जब वो सत्ता में थे हमने वो भी टाइम देखा, तो उस टाइम हमारे बड़े नेता जो है वो नज़दीक भी नहीं आने देते थे, और जब वो सत्ता से बाहर थे तब वो बगल में बिठा के हमें कहते थे अब ये दरी बिछाओ, ऐसा करो, पब्लिक को ऐसे कह के लाओ, ऐसे कह के लाओ। यानी वही कौम को हम खुद उनके बहकाए में आके, जब हम खुद गुमराह थे ऐसे हम कौम को गुमराह करते रहे। लेकिन अभी हमें लगता है कि अब हम मुसलमानों को, जब सब समाज के लोग अपना अपना बिरादरी का एक प्लेटफार्म मजबूत कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पे आके चले, एक साथ खड़े होना चाहिए। हमें अपनी हिस्सेदारी मांगनी चाहिए। इस देश में हमारा हक है, हमारे बुज़ुर्गों ने शहादत दी है, कत्लेआम हुआ है, सूलियों पे टंगे हैं हम लोग, हमारे बड़े। हमने उनके किस्से देखे तो नहीं लेकिन सुने तो हैं कि ऐसा हुआ हमारे बुज़ुर्गों के साथ। तो क्या हमारा हक नहीं बनता इस देश में कि अपनी हिस्सेदारी मांगी जाए? और हमें लगता है कि वो हमें हिस्सेदारी के लिए कोई भी पार्टी जो है ना, हमें रास्ता नहीं देगी जब तक हम लोग इत्तेफाक करके एक प्लेटफार्म पे नहीं आएंगे। MIM पर आरोप लगता है कि वो सिर्फ मुसलमानों की बात करती है, लेकिन क्या आपको पता है कि आप सिर्फ मुसलमानों को लेकर चलेंगे तो आप कामयाब होंगे? नहीं, हम हिंदू और मुस्लिम को दोनों को लेकर चलते हैं। अभी वो ममता अग्रवाल आई थी सहारनपुर से, अभी उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है, समाजवादी छोड़ के आई है वो भी, और अधिकारी है उनके हस्बैंड। और उनके अलावा एक पंडित जी है, गुड्डू पंडित जी है गाज़ियाबाद में, वो जिला अध्यक्ष है। तो ऐसा कुछ नहीं, ये तो लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। कभी वो बी टीम बता देते हैं, कभी कहते हैं सिर्फ मुसलमानों के। मैं मुसलमान हूँ तो इसलिए मैं अपने परिवार की चिंता करता हूँ, मुसलमानों की, दलितों की मैं बात करता हूँ, लेकिन किसी दूसरे को सताने की तो बात नहीं कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि जैसे आप पार्टी में थे तो आपको करीब आने नहीं दिया जाता था बड़े लोगों के या नेताओं के, तो क्या MIM में आप बड़े नेताओं के करीब गए हैं? हाँ, मैं जिससे भी मिलना चाहा शौकत साहब से, उनसे मैं मिला। ओवैसी साहब अभी चुनाव के टाइम पे बिजी थे, उनसे मुलाकात नहीं हुई। लेकिन जो स्वभाव इस पार्टी का है, वो कोई छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा कार्यकर्ता हो, हमारे बड़े नेताओं से सभी मिल सकते हैं। क्या
फ़र्क आपको लगा, क्योंकि आप पहले समाजवादी में थे फिर एमआईएम में, क्या फ़र्क लगा दोनों समानता है, इसमें इज्जत मिलती है और हमें लगता है कि अगर हम इकट्ठे होंगे तो वाकई हमारी हिस्सेदारी देश में होगी, हम लोग मजबूत होंगे। आज जो हमारे कत्ल हो रहे हैं, आज जो हमारे परेशानी हो रही है, हमारे बच्चे घर से बाहर अकेले किसी दूसरे स्टेट में काम करने जाते हुए डरते हैं और मजबूरी में पेट की खातिर अगर काम भी करते हैं तो डर के काम करते हैं कि कहीं किसी के जालिम के हम हाथ न लग जाए, हमारे साथ कोई जुल्म ना हो जाए। तो कम से कम अगर हम इकट्ठा होंगे तो शायद ये जालिम लोग इस बात से जो है डरेंगे और परहेज़ करेंगे कि इन्हें ना सताया जाए, नहीं तो ये हमारे खिलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। तो आपको लगता है कि एमआईएम में आपका भविष्य एकदम सिक्योर है? इंशाल्लाह अभी तक तो लग रहा है। कब तक लगा रहेगा? क्योंकि पार्टी जब बदल देते हैं लंबे टाइम के बाद कोई, फिर दूसरी पार्टी जब बदलते हैं तो कहते हैं लोग कि दल बदलू आदमी हो जाता है, फिर वो बदलते ही रहता है, तो आप कहाँ टिकेंगे? दल बदलू से मतलब नहीं है। एमआईएम पार्टी कौम की बात कर रही है, भाईचारे की बात कर रही है, इसलिए इसके साथ है। और यहाँ भी कोई ऐसा कुछ होगा तो हम सीधी सी बात है उस पार्टी में नहीं रहना पसंद करेंगे जहाँ भाईचारा ना हो। और यहाँ तो बात ही भाईचारे की हो रही है, पार्टी की बुनियादी भाईचारे के लिए रखी गई है। ये ना इसमें डराया जाता है कि तुम्हें मुसलमान हो तो तुम्हें हिंदुओं से खतरा है, ना इसमें ये कहा जाता है हिंदू हो मुसलमान से, सिर्फ भाईचारे की बात की जाती है इस पार्टी में। और यही मुझे इसका जो है ना सिस्टम बहुत पसंद आया एमआईएम का, कि वाकई यहाँ भाईचारा है। और यही इस्लाम धर्म भी कहता है, बाकी सभी धर्मों में यही कहा जाता है कि इत्तफाक और प्यार होना चाहिए। तो ये तो असामाजिक लोग हैं, सत्ता पे काबिज होकर बैठे हैं, कुछ सत्ता के सहायता मिलती है उन्हें, जिसकी वजह से वो हम लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। और फिर वो कहते हैं कि हम खतरे में, वो कहाँ खतरे में? खतरे में तो हम हैं। कैसे लेकिन खतरे हम में? फिर भी नहीं कहते, मुसलमान है ना, हम सब्र करना जानते हैं, हम फिर भी नहीं कहते कि हम खतरे में हैं। कैसे खतरे में आप हैं? मुसलमान खतरे में क्यों नहीं है? आप देखो कितने हादसे होते हैं मुसलमानों के साथ, कितने दो मजदूर जा रहे हैं फेरी वाले इधर उधर, देखो कितने आज सोशल मीडिया पर कितने हादसे हो रहे हैं। क्या हिंदुओं के साथ भी कोई मुसलमान कभी कर रहा है? क्या कोई किसी को मार रहा है? कोई किसी का माल छीन रहा, किसी की गाड़ी छीन रहा, किसी का कत्ल कर रहा है? कभी आया किसी फेरी वाले को, हिंदू को किसी मुसलमान ने मारा हो? और इनकी हज़ारों की तादाद में मुस्लिमों को, बुज़ुर्गों को दाढ़ी पकड़ना, मारना, ट्रेन में मारना है। और ये बदतमीजी नहीं तो क्या, अभी यहाँ ये जो चली है ट्रेन मोदीपुरम से, इसमें कुछ दाढ़ी वालों को देख कर लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। अरे भाई, उनको देख के क्यों लगा रहे हो? बाकी दिन में लगाओ नारे, लेकिन सिर्फ उन्हीं को देख रहे, बाकी डिब्बों में क्यों नहीं लगाए? उनमें दाढ़ी वाले नहीं थे, एक ही डब्बे के अंदर लग रहा था। तो ये नफ़रत जो फैल रही है, हम इसको रोकना चाहते हैं और हमें पता है कि इसको रोकेंगे इंशाल्लाह। हम सब्र के साथ रोकेंगे और इत्तेफाक के साथ रोकेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने।